Hello students, welcome back to Passionata. I am Nikita and today we will discuss the back exercise of our poem Run. So let's start with the back exercise section. Reading is fun. What does the poem tell us to do? तो पोयम हमें क्या बताती है करने के लिए? पोयम is telling us about physically activeness. What does the poem tell us to do? The poem tell us to run and to remain happy throughout the day. The poem tell us to run. पोएम हमें बताती है भागने के बारे में and to remain happy कि पूरे दिन खुश रहना है throughout the day कि पूरे दिन हमें खुश रहने की सलाह देती है. ठीक है. Next is write about the places where the poet wants us to run. उन प्लेसेस के बारे में बताना है जहाँ पोएट चाहता है कि हम जाएं या भागें. द पोएट वॉन्ट्स अस टू रन अवे फ्रॉम द सिटी. द पोएट वॉन्ट्स अस टू रन. कहाँ पे रन करें? अवे फ्रॉम द सिटी, शहर से दूर. सेकेंड वन, इनटू द सन. पहले पोएट बोलता है कि हमें कहाँ भागना है? शहर से दूर. सेकेंड, सन की तरफ, सन में, डे लाइट में. ठीक है. थर्ड वन इज towards the city. Third one is towards the city. Fourth one is in the raindrops. Fourth one is in the raindrops. Fifth, underneath the trees. Underneath और beneath both are same thing. नीचे. ठीक है. Underneath the trees. Next is down the hillside. पहाड़ से नीचे. Through the meadow. फील्ड के अंदर. ठीक है. मैदानों के अंदर. तो पोएट हमें कहाँ कहाँ बताता है कि हमें कहाँ कहाँ भागना है? अवे फ्रॉम द सिटी, शहर से दूर. इनटू द सन, सनलाइट में. टुवर्ड्स द कंट्री, देश की तरफ. और कह सकते हो टुवर्ड्स द ग्रीनरी. इन द रेन ड्रॉप्स में भी वो कहता है भागो. बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे बोलता है अंडरनीथ द ट्रीज. डाउन द हिल साइड, टुवर्ड्स द मिडो. और भी अपसाइड द लेन भी बोला था वैसे उसने, है ना. तो अपनी मर्जी से 4 या 5 आप कोई भी इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे, वो सफिशिएंट रहेंगे. नेक्स्ट इज डू यू लाइक टू प्ले एंड रन अबाउट. वाई, क्या आप खेलना और आसपास भागना दौड़ना पसंद करते हैं? और ऐसा क्यों? अगर करते हैं तो भी, और नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते, ये आपको रीजन देना है साथ में. ठीक है. Yes, I like to play and run about. Yes, I like to play. मैं खेलना भी पसंद करता हूँ और रन, इधर उधर भागना भी पसंद करता हूँ. It gives me joy. वो मुझे खुशी देती है. And keeps me healthy. और क्योंकि रनिंग करने में क्या है, हमारी फिजिकली एक्टिविटी इन्वॉल्व है, तो वो मुझे हेल्दी भी रखती है. ठीक है. नेक्स्ट इज रनिंग इज वेरी गुड एक्सरसाइज. रनिंग अच्छी एक्सरसाइज है. नेम एनी 3 गेम्स दैट यू प्ले इन विच यू हैव टू रन. ऐसे 3 गेम्स का नाम बताना है आपको जिनमें रनिंग रिक्वायर्ड होती है, और जो आप खेलते हैं और जिनमें रनिंग रिक्वायर्ड है, या भाग के जो गेम खेले जाते हैं. सो द 3 गेम्स आर क्रिकेट. क्रिकेट में भी आपको भागना पड़ता है, फुटबॉल में भी भागना पड़ता है, और रेस में तो भागना ही होता है ना. सो क्रिकेट, फुटबॉल एंड रेस. नेक्स्ट इज व्हेन यू रन फास्ट व्हाट डू यू फील इज हैपनिंग इन योर बॉडी. जब आप बहुत तेजी से भागते हैं तो आपको क्या फील होता है कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं या क्या एक्टिविटी हो रही है. When I run fast, जब मैं तेज भागता हूँ, I feel my breathing has become fast. तो मुझे क्या फील होता है कि मेरी जो ब्रीदिंग है वो फास्ट हो गई है. I feel my breathing has become fast, कि ब्रीदिंग फास्ट हो गई. एंड और दूसरा क्या हो गया? My heart beat have increased. जब आप बहुत तेजी से भागते हैं तो सांस चढ़ जाती है. और दूसरा क्या होता है? धड़कन अगर आप फील करें तो बहुत तेज तेज आपकी धड़कन धड़कती है ना. तो फर्स्ट वन, आई फील माई ब्रीदिंग हैज बिकम फास्ट. एंड सेकेंड वन इज माई हार्ट बीट हैज हैव इंक्रीज्ड. ठीक है. तो हमने 1 2 3 4 5 क्वेश्चन डिस्कस किए. से अलाउड, तो यहाँ क्या है, आपको तेज बोलना है. बीनीथ, BENEATH, बीनीथ. BREEZE, ब्रीज. MEET, FEAR, fear.
EACH, ईच, MEADOW, मिडो। तो ये कुछ वर्ड्स थे। नेक्स्ट लेट्स स्पेल। स्पेल का मतलब क्या है? स्पेलिंग करनी है, ठीक है, हमें इनकी राइट स्पेलिंग लिखनी है। सम लेटर्स आर मिसिंग इन ईच वर्ड। तो यहाँ कुछ लेटर्स मिसिंग है हर वर्ड में। राइट डबल ई और ई ए इन ईच वर्ड। तो हमें वी हैव टू यूज डबल ई और ई ए। ओके। TREES, ट्रीज, पेड़ पौधों के लिए बोलते हैं, ठीक है। स्लीप, SLEEP, PLEASE, प्लीज, BEEP, बीप, TEASE, टीज। टीज क्या होता है? शैतानी करना, छेड़ना, परेशान करना। FEET, फीट, फीट क्या होते हैं? पैर। BEEP, बीप, बीप की साउंड होती है, ठीक है, साउंड है ये बेसिकली। TEACH, टीच, पढ़ाना। MEET, मीट। और बस। तो ये क्या है, आपको राइट स्पेलिंग लिखनी है डबल ई या ई ए का यूज करके। नाउ एड मोर वर्ड्स विद डबल ई एंड ई ए एंड पुट देम इनसाइड द बबल। तो यहाँ पे आपको थ्री वर्ड्स लिखने हैं, डबल ई जिसमें आए और ई ए जिसमें आए। जैसे कि MEAT, मीट, BEAT, बीट, है ना। और TEACH, टीच। और डबल ई के अंदर क्या लिख सकते हैं आप? मीट, MEET, मीट। और यहाँ पे CHEAT, चीट भी आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे FEET, फीट हो सकता है। TEETH, टीथ, ठीक है ना। तो आपको थ्री वर्ड्स करने हैं, कोई भी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। लेट्स लिसन। से द वर्ड्स अलाउड वन बाय वन। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, ये आपको अलाउड बोलने हैं जोर से। फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड मूव योर बॉडी अकॉर्डिंगली। तो यहाँ क्या करना है? इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके अपनी बॉडी को अकॉर्डिंगली मूव करना है। जैसे कि शोल्डर, शोल्डर क्या होते हैं? हमारे कंधे। मूव देम अप एंड डाउन, इनको ऊपर नीचे ऐसे, ठीक है। फीट को वॉक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ये आप खुद से करेंगे। रन करना है कैसे? फास्ट एंड स्लो। देन हैंड्स मूव देम लेफ्ट और राइट मूव करने हैं, ठीक है, ये आप खुद से करेंगे। नाउ जंप, हॉप, मार्च एंड टिपटो। तो यहाँ क्या है? बेसिकली आपको मूवमेंट के बारे में बताना है, तो ये आप खुद से करेंगे, इसमें कुछ करवाने लायक नहीं है। नेक्स्ट लेट्स राइट। आंसर द क्वेश्चंस बाय लुकिंग एट द पिक्चर ऑन द अपोजिट पेज। अपोजिट पेज पे क्या है? एक पिक्चर है। ओके, ये एक पिक्चर दी हुई है, इनको देखना है और यहाँ पे हमें क्या करना है? लिखने हैं, जो भी हमसे पूछा वो करना है। एग्जाम्पल, व्हाट इज हैपनिंग इन पिक्चर 5। तो लेट्स सी पिक्चर नंबर 5। ओके, तो अब हमें क्या करना है? द गर्ल इज डाइविंग इनटू द वाटर, पानी में कूद रही है वो, ठीक है, स्विमिंग करने के लिए। तो नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज मोहन प्रैक्टिसिंग इन पिक्चर 4। सो लेट्स सी पिक्चर नंबर 4। he is practicing of high jump, ठीक है। नेक्स्ट, what are Anil and his friends pulling in picture 3। पिक्चर 3 में क्या पुल कर रहे हैं? पिक्चर 3 में रोप। ओके, तो Anil and his friends are pulling, Anil and his friends are pulling a rope in the picture, या फिर in picture 3, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। Where are the boats racing in picture 2। तो पिक्चर 2 में बोट्स कहाँ रेस कर रही हैं? पिक्चर 2 में इन द रिवर, ठीक है। तो बोट्स आर रेसिंग इन द रिवर। वेयर आर द बॉय, व्हाट आर द बॉयज डूइंग इन पिक्चर 1। पिक्चर 1 में बॉयज क्या कर रहे हैं? सो बॉयज आर रनिंग हियर, सो बॉयज आर रनिंग इन पिक्चर 1, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द गर्ल्स डूइंग इन पिक्चर 6। पिक्चर 6, लेट्स सी द पिक्चर 6। सो गर्ल्स आर स्विमिंग इन पिक्चर 6, तो दे आर स्विमिंग, ठीक है। अगर दे आर नहीं दिया होता तो हम लिख सकते थे द गर्ल्स आर स्विमिंग इन पिक्चर 6, इस तरीके से भी लिख सकते थे, ठीक है, एक ही चीज है। नाउ मेक वन मोर क्वेश्चन फॉर ईच पिक्चर। तो एक और क्वेश्चन आपको बनाना है ईच पिक्चर के लिए। राइट द क्वेश्चन इन द स्पेस बिलो। स्पेस दिया हुआ है जो, उसमें आपको क्वेश्चन लिखना है। आप क्या क्या यूज कर सकते हैं? हाउ मैनी, व्हाट आर, वेयर आर, या फिर वेयर इज, हाउ, व्हाई, टू मेक क्वेश्चन। तो आप इन वर्ड्स का यूज करके क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कि
हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन पिक्चर 1, ठीक है, या हाउ मैनी बोट्स आर देयर, ठीक है। थर्ड में हाउ मैनी टीम्स आर देयर, व्हाट आर दे प्लेइंग, ठीक है। और जैसे कि विच नंबर इज रिटन ऑन द टी शर्ट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं अपनी मर्जी से। हाउ मैनी गर्ल्स आर स्विमिंग इन द पूल, ठीक है। इस तरीके से ये आपको करने, एक लाइन में क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में इनके आंसर लिखेंगे, खुद से कर लेंगे ये आप। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारी बैक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम नसरुद्दीन एम चैप्टर की डिस्कशन करेंगे, उसके बाद उसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।